नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन रेसिपी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटिव प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके YouTube के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, ही टेक्स डिलाइट ब्लैंक म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे डिलाइट का मतलब जो है प्रसन्न या फिर खुश होने से है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिलाइट के बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन इन आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिलाइट का यहाँ पे मतलब जो है प्रसन्न या खुश होना है, तो डिलाइट के बाद जो है इन प्रपोजिशन आता है, फिक्स प्रपोजिशन है। आगे म्यूजिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही टेक्स डिलाइट इन म्यूजिक। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे संगीत में आनंद आता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑल हिज प्लान्स एंडेड ब्लैंक स्मोक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एंड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये इन आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड के बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन इन आता है, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, क्योंकि ये मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट जो है फिक्स प्रपोजिशन से लिया है, तो सारे क्वेश्चन जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑल हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक, मतलब कि उनकी जो सारी योजनाएं हैं, जो उनके सारे प्लान्स हैं वो धू धू करके जल उठी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, दिस बुक इज डेडिकेटेड ब्लैंक हिज फादर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। लास्ट वीडियो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डेडिकेटेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये टू आएगा, तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेडिकेटेड के बाद प्रपोजिशन जो है टू आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दिस बुक इज डेडिकेटेड टू हिज फादर, मतलब कि यह किताब उनके पिता को समर्पित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, ही इन्फॉर्म्ड ब्लैंक द पुलिस ऑफ द मर्डर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे नो प्रपोजिशन ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्फॉर्म के बाद प्रपोजिशन जो है यहाँ पे नो प्रपोजिशन हो जाएगा, कोई भी प्रपोजिशन यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्म के बाद प्रपोजिशन क्या क्या आते हैं। जब इन्फॉर्म के बाद आगे प्रपोजिशन अगेंस्ट आएगा, तो आपको याद रखना है आगे कोई पर्सन होगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है इन्फॉर्म के बाद क्या यूज करना है, तो ये करना है अगेंस्ट। ये आप लोग याद रखिएगा, अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज करना है। जब आपको जो है आगे किसी पर्सन के बारे में बात की जाए तो आपको अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज करना है इन्फॉर्म के बाद। और ऑफ प्रपोजिशन कब आता है, जब आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। जैसे इसमें दिया है ऑफ, तो यहाँ पे ये आप प्रपोजिशन दोनों याद रखिएगा। और कभी यहाँ पे जो है यहाँ पे नो प्रपोजिशन आया है, क्योंकि आगे जो है पुलिस के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है समथिंग, ऑफ समथिंग होता है इन्फॉर्म के बाद, तो यहाँ पे ऑफ दिया है, बाकी यहाँ पे पर्सन नहीं है, इसलिए अगेंस्ट का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको अगेंस्ट यूज करना है, जब आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है तो आपको ऑफ यूज करना है। और जब आगे जैसे यहाँ पे पुलिस दिया है तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने हत्या की सूचना पुलिस को दी। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, आई इंक्वायर्ड ब्लैंक हिम इनटू द मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आप जो है इंक्वायर के बाद जो प्रपोजिशन आती हैं आगे वो आपको सभी याद रखने हैं। मैं आपको क्रम से बता देता हूँ। इंक्वायर के बाद जब ऑफ प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है पर्सन के बारे में बात की जाएगी। जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको इंक्वायर के बाद ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब इंक्वायर के बाद इनटू प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है किसी मैटर के बारे में बात की जाएगी। जब आगे किसी मैटर के बारे में बात की जाए तो आपको जो है इंक्वायर इनटू प्रपोजिशन यूज़ करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इंक्वायर के बाद एक प्रपोजिशन और आता है, ये आता है अबाउट। तो अबाउट प्रपोजिशन कब यूज़ करेंगे इंक्वायर के बाद? जब आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है तो आपको यूज़ करना है क्या? ये यूज़ करना है अबाउट प्रपोजिशन। ये 3 प्रपोजिशन आप लोग याद रखिएगा। इंक्वायर के बाद जो है प्रपोजिशन ऑफ कब आता है? जब आगे कोई पर्सन हो। इनटू तब आता है जब आगे किसी मैटर के बारे में बात की जाए। और अबाउट प्रपोजिशन तब आता है जब समथिंग आगे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंक्वायर ऑफ हिम इनटू द मैटर, मैंने आपको बताया इनटू यहाँ पे यूज किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैंने उनसे इस मामले में पूछताछ की, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, ही इज इंडोर्ड ब्लैंक टैलेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इंडोर्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये विद आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडोर्ड विद होता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह प्रतिभाओं से संपन्न है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, ही पास्ड ब्लैंक लास्ट नाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पास्ड के बाद यहाँ पे जो है अबे आएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही पास्ड अबे लास्ट नाइट, तो यहाँ पे बीती रात उनका निधन हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, ही परसिस्टेड ब्लैंक डिस्टर्बिंग मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो परसिस्ट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये इन आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही परसिस्टेड इन डिस्टर्बिंग मी, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह मुझे परेशान करता रहा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा परसिस्ट के बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन इन आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, हैव पिटी ब्लैंक द पुअर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पीटी के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पीटी के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आते हैं। जब पीटी के बाद 4 प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है द पुअर के बारे में बात की जाएगी, मतलब कि गरीब लोगों के बारे में बात की जाएगी। और जब पीटी के बाद ऑन प्रपोजिशन आएगा, जब पीटी के बाद ऑन प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोई पर्सन होगा। जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब आगे पुअर के बारे में बात की जाए, द पुअर के बारे में, तो आपको जो है यहाँ पे यूज़ करना है फॉर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुअर पीपल की बात की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई सिंगल पर्सन हो तो आपको यूज़ करना है ऑन प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गरीबों पर दया करो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, ही प्लेड ब्लैंक गिटार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है प्ले। तो प्ले के बाद जो है 2 प्रपोजिशन आते हैं। पहला जो है ऑन आता है। जब आगे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है प्ले के बाद। और जब प्ले के बाद आगे कोई भी चीज़ हो, जैसे किसी पर्सन के साथ हो, तो यहाँ पे विद यूज़ करना है। जब प्ले आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन यूज़ करना है प्ले के बाद। जब आगे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है प्ले के बाद। तो यहाँ पे तो गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जब आगे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह गिटार बजाता था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, आई एम प्लीज्ड ब्लैंक हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब प्लीज्ड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है विद यूज़ करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
जब प्लीज्ड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन यूज करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं उससे प्रसन्न हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, आई एम प्लीज्ड ब्लैंक द न्यूज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया जब प्लीज्ड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन यूज करना है। जब प्लीज्ड के बाद आगे कोई समथिंग कुछ भी हो सकता है तो आपको एट प्रपोजिशन यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं खबर से खुश हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, ही इज गुड ब्लैंक टेनिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो गुड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। जब गुड के बाद आगे प्रपोजिशन एट आता है तो आगे जो है किसी सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे हैं या फिर किसी खेल में आप अच्छे हैं तो इसके लिए यूज करेंगे आप एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा वह टेनिस में अच्छा है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब गुड के बाद एट प्रपोजिशन यूज होगा तो आगे किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं या फिर किसी खेल में अच्छे हैं, मतलब किसी चीज में आप अच्छे हैं, खेलने में या फिर आप पढ़ने में, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। दूसरी प्रपोजिशन जो है गुड के बाद आपको याद रखना है फॉर प्रपोजिशन। जब गुड के बाद फॉर प्रपोजिशन तब आता है जब आगे हेडेक के बारे में बात की जाए, मतलब कि दर्द के बारे में बात की जाए। तो जब कोई दर्द से अच्छा है तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। जब कोई सब्जेक्ट में या फिर किसी खेल में अच्छा है तो आपको एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो दोनों प्रपोजिशन मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह टेनिस में अच्छा है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, लीला वॉज एंगेज्ड ब्लैंक हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एंगेज्ड के बाद दो प्रपोजिशन यूज करने हैं आपको, दोनों में आपको बता देता हूँ। जब एंगेज्ड का मतलब जो है व्यस्त होगा, मतलब कि आगे एंगेज्ड के बाद जब समथिंग कुछ भी हो सकता है तो आपको यूज करना है प्रपोजिशन इन प्रपोजिशन। और जब एंगेज्ड का मतलब जो है सगाई होगा तो आपको यूज करना है क्या प्रपोजिशन, ये यूज करना है टू। तो यहाँ पे एंगेज्ड के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको टू प्रपोजिशन यूज करना है। और जब समथिंग कुछ भी हो सकता है तो आपको इन प्रपोजिशन यूज करना है। दो प्रपोजिशन आप लोगों को याद रखने हैं। आगे कोई पर्सन दिया है तो इस वजह से यहाँ पे टू प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको आप इन हटा दीजिए, यहाँ पे टू कर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टू कर दीजिए। और बाकी समथिंग मैंने बताया जब आगे कोई समथिंग कुछ भी हो सकता है तो आपको इन प्रपोजिशन यूज करना है। तो दो ही प्रपोजिशन आते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा लीला की उससे शादी या फिर सगाई हो गई थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, ही इज इग्नोरेंट ब्लैंक दिस रूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इग्नोरेंट के बाद जो है एक ही प्रपोजिशन आता है जो कि ऑफ आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज इग्नोरेंट ऑफ दिस रूल, मतलब कि वह इस नियम से अनभिज्ञ है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। इग्नोरेंट ऑफ होता है हमेशा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, ही इज इल ब्लैंक फीवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इल के बाद जब आगे फीवर के बारे में बात की जाए, ये फिक्स प्रपोजिशन है तो यहाँ पे विद प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इल के बाद जब आगे फीवर के बारे में बात की जाए, मतलब कि बुखार के बारे में बात की जाए, तो आपको फिक्स प्रपोजिशन विद यूज करना है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ही इज इल विद फीवर। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह बुखार से बीमार है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, द टास्क वॉज इम्पोज्ड ब्लैंक मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फिक्स प्रपोजिशन याद रखना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो इम्पोज के बाद प्रपोजिशन जो है आपको लगाना है ऑन। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको सिंपली ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। ये इम्पोज के बाद फिक्स प्रपोजिशन है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टास्क वॉज इम्पोज्ड ऑन मी, मतलब कि कार्य मुझ पर थोपा गया था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, आई एम इंडेप्टेड ब्लैंक हिम फॉर दिस हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इंडेप्टेड के बाद जो है आपको तीन प्रपोजिशन याद रखने हैं। मैं आपको तीनों क्रम से बता देता हूं। सबसे पहले आपको टू प्रपोजिशन याद रखना है।
जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको टू प्रपोजिशन यूज़ करना है इंडेप्टेड के बाद। तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन कब आएगा? जब आगे कोई पर्सन होगा। जब समथिंग आगे कुछ भी हो सकता है, आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रपोजिशन क्या यूज़ करना है? तो आपको फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब समथिंग कुछ भी हो सकता है आगे, तो आपको फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। और टू प्रपोजिशन कब यूज़ करोगे आप? तो ये करेंगे आगे जब कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई लार्ज सम होगा, मतलब कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा जब आगे कोई, तो आपको इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब आगे कोई लार्ज अमाउंट होगा तो आपको इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो तीनों प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है हिम, आगे कोई पर्सन दिया है तो इस वजह से यहाँ पे टू प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। आगे कोई लार्ज सम दिया होता, मतलब कि बहुत बड़ा अमाउंट दिया होता, तो आपको इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिस हेल्प दिया है तो यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन आया है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इस सहायता के लिए मैं उनका रेडी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, ही इज इनडिफरेंट ब्लैंक आर प्रॉब्लम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इनडिफरेंट के बाद जो है एक ही प्रपोजिशन आता है जो कि टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह हमारी समस्या के प्रति उदासीन है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। इनडिफरेंट के बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, डू नॉट इंडल्ज ब्लैंक वाइन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इंडल्ज के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये इन आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा शराब का सेवन ना करें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। इंडल्ज के बाद फिक्स प्रपोजिशन जो है इन आता है, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, दिस ऑरेंज इज इंफीरियर ब्लैंक दैट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, इनके बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यह संतरा उस संतरे से जो है घटिया है या फिर रद्दी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर के बाद फिक्स प्रपोजिशन टू आपको यूज करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 22, ही इंसिस्टेड ब्लैंक माई गोइंग होम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इंसिस्ट के बाद फिक्स प्रपोजिशन जो है आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। इंसिस्ट के बाद आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग होता है, ये आपको याद रखना है। फिक्स प्रपोजिशन ऑन याद रखना है इंसिस्ट के बाद। इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग होता है, ये आपको याद रखना है। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह मेरे घर जाने की जिद कर रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, आई एम नॉट एट ऑल जेलस ब्लैंक दिस फॉर्च्यून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जेलस के बाद जो है एक प्रपोजिशन आता है जो कि ऑफ आता है, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई थिंग हो तो आपको प्रपोजिशन जो है ऑफ यूज करना है, और जब आगे कोई पर्सन होगा तब भी आपको ऑफ ही प्रपोजिशन यूज करना है। ये फिक्स प्रपोजिशन है जेलस के बाद, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मुझे उसकी दौलत से जरा भी जलन नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 24, डू नॉट जंप ब्लैंक द ऑफर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जंप के बाद प्रपोजिशन जो है एट प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जंप के बाद जब एट प्रपोजिशन आएगा तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कूदना, ये नहीं कि किसी चीज के ऊपर कूदना। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है, जब किसी चीज के ऊपर आपको कूदना होता है तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे सिंपली जो है ऑफर में कूदने के बारे में बात की गई है, मतलब कि प्रस्ताव में मत कूदने की बात की गई है। तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्रस्ताव पर मत कूदो, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी चीज के ऊपर कूदना होता है, जैसे बिल्ली जो है किसी टेबल पे कूद गई है तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है उस कंडीशन में। मैं आपको आगे एग्जांपल बता देता हूं। अगला जो क्वेश्चन 25, डू नॉट हेस्टली जंप ब्लैंक अ कंक्लूजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब जंप के बाद आगे कंक्लूजन के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन आप यूज करेंगे। जब आगे कंक्लूजन के बारे में बात की जाएगी तो आपको जंप के बाद टू प्रपोजिशन यूज करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा जल्दबाजी में किसी नतीजे पर
पर न पहुंचें। तो यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में, जब जंप के बारे में बात की जाए तो आपको टू प्रपोजिशन यूज करना है। जब आगे ऑफर के बारे में बात की जाए तो जब मतलब किसी ऑफर में कूदने के बारे में बात की गई है या फिर किसी प्रस्ताव में कूदने के बारे में बात की गई है तो आपको एट प्रपोजिशन यूज करना है जंप के बाद। आगे मैं आपको ऑन भी प्रपोजिशन बताऊंगा कि कहाँ यूज करना है जंप ऑन। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26, द कैट जंप्ड ब्लैंक द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे कोई चीज जब किसी के ऊपर कूदती है, वो भी टच में रहता है, मतलब कि स्पर्श में रहता है, तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। तो द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली मेज पर कूद गई। तो यहाँ पे आपको जंप के बाद मैंने आपको 3 प्रपोजिशन बताए हैं, तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब कोई चीज किसी के ऊपर कूदे, वो भी स्पर्श में रहे, मतलब कि टच में रहे, तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 27, बिहार इज रिच ब्लैंक मिनरल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब रिच के बाद आगे अमीरी दिखाना हो तो आपको जो है प्रपोजिशन यूज करना है इन। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहार इज रिच इन मिनरल्स, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहार जो है खनिजों में समृद्ध है, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब आगे अमीरी के बारे में बात की जाए तो इन यूज करते हैं रिच के बाद प्रपोजिशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 28, गेट रीड ब्लैंक बैड कंपनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रीड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है एक ही आता है, ये आता है ऑफ। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेट रीड ऑफ बैड कंपनी, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि बुरी संगति से छुटकारा इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जो रीड के बाद फिक्स प्रपोजिशन है ये ऑफ ही आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, somebody robbed him blank his पर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे robbed के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये ऑफ आता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, robbed के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये ऑफ आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, somebody robbed him of his पर्स, मतलब कि किसी ने उनका जो है उसका पर्स लूट लिया, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, ही इज ट्रू ब्लैंक हिज मास्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ट्रू के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये टू आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ही इज ट्रू टू हिज मास्टर, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अपने स्वामी के प्रति सच्चा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रू के बाद जो प्रपोजिशन है ये टू आता है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, यू मे ट्रस्ट मी ब्लैंक द वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।